श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास 18वां अध्याय। तुलसी महिमा है बड़ी, विष्णु कीनी प्रीत, पूजन सिंचन जो करे, यम रहे भयभीत। नारद जी बोले, हे राजन, वहां बोए हुए बीज से 3 वनस्पति हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी हुई। तब विष्णु स्त्री रूपी उन वनस्पतियों को देखकर उठ बैठे। कामतुर विष्णु ने प्रीतिपूर्वक उन्हें देखा और तुलसी तथा दात्री ने विष्णु को और देखा। उस बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके पहले दिया था। इससे पैदा हुई लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी। इससे उनका अति निंदित नाम बाबरी रखा गया। दात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने वाली हुई। फिर विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए और देवताओं को नमस्कार करके उन पर संग लेकर वैकुंठ को गए। इससे कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है और विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली तुलसी वन सभी तीर्थ, सभी पापों को हरने वाला और कामों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं वे यमदूत नहीं आते। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संग्रहण, ये तीनों एक समान हैं। तुलसी के लगाने, पालने, पानी देने, दर्शन और स्पर्श से मनुष्य की वाणी, मन और शरीर से हुए पाप का शमन होता है। जो तुलसी की मंजरी से विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वह गर्भ में नहीं आते। निसंदेह वह मुक्त को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, जैसे गंगा नदी, वासु जैसे देवता, यह सब तुलसी में ही रहते हैं। तुलसी की रज लगाकर प्राणों को छोड़ने वाले सैकड़ों पापों को युक्त होकर भी यमराज उनको नहीं देख सकता। तुलसी लकड़ी की चंदन को धारण करने को शरीर कोई भी पाप स्पर्श नहीं रखता। हे राजन, जहाँ तुलसी की छाया वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वह अक्षय होता है। हे नृपोत्तम, आंवला की छाया में जो पिंड दान करता है उसे नरक में पड़े पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है वह स्वयं ही हरि जाना जाता है। आंवले का फल तुलसी द्वारा द्वारिका की रज यह जिसके शरीर में स्थित है वह मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में जब स्नान करता है उसके गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से विष्णु का पूजन करता है उसे स्वगुण और मोती से पूजन करने वाला फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ कार्तिक के महीने में तुल्य का सूर्य में आंवले का वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह नंदनीय नरक प्राप्त करता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन करता है उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है तथा पूजन करना जीवन को सुखी बनाता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महत्व को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। धात्री और तुलसी के जन्म की कथा को भक्ति से सुनने और सुनाए वह निष्पाप हो अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को चला जाता है। इसी भांति 18वां अध्याय समाप्त होता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।